लेकिन योगी जी कह रहे हैं एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ये तो विपक्ष का काम है, ये तो करेंगे, वो तो इल्जाम लगाए ही लगाए। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। राजनीति करती है वो अपने वोट बैंक करने के लिए। अपराध किया वो पकड़े जाएंगे और उसका सजा मिलेगी। सही तो बोल रहे हैं कि कहाँ गया बुलडोजर? उनको वो तो बख्शेंगे ही नहीं, ये तो पूरी जनता को भरोसा है इस चीज का। हाँ, कि योगी जी किसी गुंडाओं को कोई बख्शने का काम नहीं। और यहाँ समस्या थी इस बेल्ट में भू माफियाओं की। अब कब्जा का काम नहीं है, अब कब्जा करें मरवे खिलाना। हाँ नहीं, अब नहीं, अब दबाव में फंस जाएंगे कि वो जीवन में नाम नहीं ले सकते। उम्मीद इस बार भी योगी जी से है या लगता है कि बदलाव करके? नहीं, योगी सरकार आएगी। लगे पक्का योगी सरकार आएगी। 100%। योगी जी इतना क्या पसंद? गुंडागिर्दी खत्म, भू माफिया खत्म, बताओ और क्या चाहिए? लेकिन जो विपक्ष इस बार कह रहा है कि हो गया 10 साल हो गए योगी जी ने कर लिए, अब लगता है इस बार? अरे नहीं, इस बार योगी सरकार आएगी। अभी तो बहुत टाइम लगेगा अखिलेश को, तो अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्या लगता है अंकल जी, अभी टाइम लगेगा अखिलेश जी को? ये इस बार लगता है कि टक्कर देंगे योगी? किस मामले में बताओ? अरे सरकार किसकी बनेगी, क्या लग रहा है? अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि अब हमारी बारी है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? बीजेपी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी। नहीं, अब उनके वोट है, उनकी नीतियाँ हैं और उनका जो संगठन है, अभी कोई संगठन काम कर रहा है यहाँ बूथ स्तर से लेके उनका एक भी कार्यकर्ता फ्री नहीं बैठता है। जनता काम देखकर वोट करेगी सर, या इस बार भी कास्टिज्म, क्योंकि ये यूपी बिहार में बहुत चलता है? जनता काम देखकर ही काम वोट देगी। हाँ। और बीजेपी सरकार में सब लोग सुखी हैं। हाँ। भय मुक्त समाज की स्थापना हुई है। हाँ। बच्चियां और घर के सभी परिवार सुरक्षित हैं। ये सब अच्छा लग रहा है हमको। बस यहाँ एक ही समस्या है, सिर्फ पानी की। सर, शिक्षा और रोजगार के मामले में सरकार ने काम किया, क्या लगता है? शिक्षा और रोजगार के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब रही बात ये कि गवर्नमेंट का जो शासन प्रणाली है, उस पे सारे कर्मचारी हैं, उनको अपने कर्तव्य से काम करना चाहिए। मतलब जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा टाइट करना चाहिए। उनके हाथ में है, जनता के हाथ में नहीं होता है। ये सब कर्मचारियों के हाथ में होता है। योगी ने तो वहाँ से ऊपर से आदेश कर दिया, लेकिन जनता के सामने काम कौन करेगा? वही करेंगे। कैंट की शान और बुंदेलखंड के संघर्षों की पहचान बबीना। झांसी का बबीना विधानसभा सीट जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा का परचम लहरा रहा है। बबीना की तस्वीर कितनी बदली है, बबीना के जनता के मुद्दे क्या हैं, रोजगार, पानी, सड़क, इन दावों के बीच क्या वाकई में बबीना की तस्वीर बदली है? बबीना जिसके अंतर्गत रक्सा गांव आता है, आज हम इस गांव में मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तस्वीर पिछले 9-10 सालों में जो है वो बदली है। विकास की बयार जिसकी बात चलती आ रही है, क्या वाकई में यहाँ जनता वो महसूस भी कर रही है, या अभी विकास की बयार और ज्यादा बहनी बाकी है? लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और हम नवभारत संवाद में बात करने की कोशिश ही इन्हीं लोगों से कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, ताकि ये हम आपको बता पाएं कि कितना शहर में विकास हुआ है और गांव जिसे हम कहते हैं उसमें कितना विकास हुआ है। तो यही लोगों से जानते हैं। गांव के प्रधान हैं आप? जी मैम। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, इस पर कुछ क्यों नहीं करते? मैम, जो हमारे स्तर से हो सकता है वो हम पूरा करते हैं, लेकिन ये वास्तव में समस्या है। ये सरकार ठीक से काम कर रही है या बदलनी चाहिए? नहीं, ये ठीक कर रही है, एक सरकार ठीक कर रही है। हाँ। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि नहीं भाई, इस बार तो लगता है कि रिपीट नहीं होगी। नहीं होगी रिपीट। हाँ, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। आज मंदिर में बैठे हैं आप लोग, अब मंदिर चोरी का मुद्दा तो देश में छाया हुआ है।
उसमें क्या लगता है कि योगी जी सही है, कार्रवाई सही हो रही है? योगी भी सही है। हाँ, चोरी लेकिन होनी नहीं चाहिए। चोरी होनी होना चाहिए, गुंडागर्दी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ। होती थी क्या पहले? हाँ, होती थी पहले। हाँ? हाँ, होती थी पहले। होती थी। हाँ। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी क्या, ऐसा है क्या? पहले नहीं थी, अब जरूर है। अब जो सरकार ने 1090 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन चलाई है, उससे बहनें बहुत सुरक्षित। हेल्पलाइन की कभी जरूरत तुम्हारी दोस्तों को या तुम लोगों को पड़ी? हाँ, पड़ी है। यूज किया है? हाँ, किया यूज। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया राजपूत। प्रिया है, और देखिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी है, इसने यूज भी किया है। ऐसी ही लड़कियां आगे आनी चाहिए, ताकि इस तरह की लड़कियां ये बताती हैं कि हेल्पलाइन सरकार ने दे रखी। काम किया था वो हेल्पलाइन? हाँ, किया था, मुकदमा वगैरह सब हुआ था। हाँ। तो ऐसा लगा कि उसके बाद तो थोड़ा सा फैमिली वालों ने प्रेशर डाला कम निकलो, या फिर लगा कि नहीं अब हमारा हक भी मिल घर वाले फ्रीडम देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्रेशर डाले घर पे। हाँ, वो मतलब कहीं भी जाने के लिए फ्रीडम है मेरे लिए। तो अब लड़कों को जो ऐसे मनचले होते हैं उनको खुद हैंडल कर लेते हैं, सरकार भी है पीछे, ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। शिक्षा के मामले में बात करें तो कितना विकास देखते हैं, या फिर गांव से निकल के दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए तो गांव से झांसी जाना पड़ता है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधान जी जो हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत रक्सय में ही लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क अध्ययन करते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है? 22 बच्चों की है। हाँ। और अभी मतलब आगे के लिए हर भी तरह की तैयार किताब मिल जाती है? हाँ, हर तरह की मिल जाती है। कंपटीशन से लेकर हर क्लास तक की मिल जाती है। कौन से क्लास में हो? अभी मैं हाई स्कूल में हूँ। हाई स्कूल में हो, क्या बनना चाहती है? UPSC IAS ऑफिसर। ये देखिए प्रधान जी, ये बिटिया निकलेगी अगर तो आपके लाइब्रेरी को भी ये थैंक यू कहेगी। हाँ, तुम्हारा क्या इच्छा है? क्या हम ITI कर रहे हैं अभी तो। हाँ। मतलब कुछ नहीं सोचा। कुछ अभी सोचा नहीं है? ITI कर रहे हो। हाँ। तो लाइब्रेरी यूज किया है या हाँ, प्रधान क्या जी ने? नहीं, वहीं पे जाते हाँ। हैं, डेली आते हैं। सामने बैठे इसलिए तो नहीं पढ़ाई? नहीं, वहीं से आए अभी हम लोग। अच्छा, लाइब्रेरी से ही आए हो। लाइब्रेरी से आए। अच्छा, सुरक्षा के मामले में कितनी ज्यादा सशक्त महसूस करती हूँ? क्योंकि योगी सरकार का ये जो डायलॉग रहता है कि इस जगह पे अगर किसी लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पे उसका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा फील होता है कि जो कहते हैं योगी जी वो होता है? होता है। हाँ? होता है, जरूर होता है। दिखता है योगी जी हाँ, का? दिखता है। पहले से तो बहुत अच्छा मतलब होने लगा लड़कियों के साथ। अब उतना छेड़खानी भी नहीं होती जो पहले की सरकार में होती थी। तो लगता है कि इस बार मतलब सरकार सही काम कर रही है? हाँ, कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको लेके भी प्रधान जी शायद आपने CCTV वगैरह लगवाए हैं? जी मैम, मेरे गांव में करीब 18 जगह कैमरे लगाए हुए मैंने। अच्छा। जी। वो स्पॉट्स आपने कैसे डिसाइड किए? वो मैम हमें पहले जानकारी थी, क्योंकि किसी गांव में पले बड़े हैं, कहाँ घटनाएं होती हैं। पहले क्या था, जब समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था तो वहाँ बगल के गांव के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, तो वो आकर के बच्चियों को परेशान करते थे, जबरदस्ती रोक करके सेल्फी ले लेते थे, कहीं परेशान करते थे। तो मुझे उस जगह जाता तो मुझे लगा था मैं कभी कुछ बनूंगा, तो मैंने बीच वाले पुर पे जहाँ जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे सभी जगह लगाया है, सारे बाजार में लगाया है। CCTV का फायदा मिल रहा है? हाँ, प्रधान जी सही काम मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी सही काम कर रहे हैं? सही कर रहा है। सरकार से क्या शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत ही नहीं, सारा काम हो रखा है। सब काम हो रहा। ये बताइए खेती किसानी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? खेती किसानी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बीड़ा क्षेत्र, बीड़ा में सारी जमीनें यहाँ पे गई हैं हम लोगों की, तो खेती किसानी जब तक बीड़ा विकसित नहीं हो रहा है तब तक तो किसान लोग खेती बाड़ी कर ही रहे हैं अपनी। बाकी मूंगफली की बीड़ा में मुआवजे सही से मिले हैं लोगों को? बिल्कुल एक नंबर बहुत बढ़िया तरीके से मिले हैं और व्यवस्थित तरीके से मिले हैं। DBT के माध्यम से मिले हैं, सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि चेक काट के दे दिए तो चेक बाउंस हो रही है या किसी को नकद दिया गया है, पूरा ऑनलाइन सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। शिक्षा की हालत क्या है? शिक्षा तो अच्छी चल रही है।